देखो एक सेंटेंस जो होता है, एक सेंटेंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि एक सेंटेंस के हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमार्टम। इस सेंटेंस के अंदर दो हिस्से करते हैं हम लोग, कि एक तो होता है इसके अंदर सब्जेक्ट और एक होता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है इसके हम फर्दर हिस्से करते हैं दो। सब्जेक्ट के हम कितने फर्दर हिस्से करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट के हम लोग अगर फर्दर पार्ट करें तो कितने पार्ट्स बन के आते हैं सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर हमारे पार्ट्स बन के आते हैं डिटरमाइनर्स और एक होता है हमारा एडजेक्टिव्स। ठीक है, डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव्स, और यहां पे आता है हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, ये सब चीजें जिनको आ जाती हैं आसानी से, उसके बाद में हम लोग प्रेडिकेट की तरफ जाते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी सिंपल सिस्टमेटिक प्रोसेस कि पहले हम लोगों को डिटरमाइनर सीखना चाहिए, फिर एडजेक्टिव और फिर प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या होते हैं आपको एक शॉर्ट में हिंट देके आज का टॉपिक कराऊंगा। इसके बाद प्रेडिकेट को अगर हम देखें, प्रेडिकेट को हम लोग, इसको हम ऑब्जेक्ट ना बोल के क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, दिस इज नोन एज प्रेडिकेट। दिस इज नोन एज प्रेडिकेट। तुम भी देख लो, तो प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये सारा कॉमन होता है ना हर किसी के लिए। प्रेडिकेट में हमारा यहाँ पे सबसे पहले आता है वर्ब। क्या आती है, वर्ब। ठीक है, वर्ब के बाद आता है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। हाँ, कॉम्प्लीमेंट के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि एडवर्ब भी उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यू कैन से। तो नाउ अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सेंटेंस दूं कि अ ब्लैक डॉग is running very fast towards me। ठीक है, अ ब्लैक डॉग रनिंग वेरी फास्ट टूवर्ड्स मी। अब यहां पे आप इस सेंटेंस के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और समझिए कि इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है। अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस को पूरा मुझे ब्रेक करना है, एक बहुत सिंपल सेंटेंस मैंने लिया है यहाँ पे कि अ ब्लैक डॉग इज रनिंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स मी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अ यूज हुआ है इसको मैं बोलूंगा डिटरमाइनर। ये क्या है, डिटरमाइनर, क्योंकि डिटरमाइनर्स में हमारे आर्टिकल्स भी आते हैं और डिटरमाइनर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। डिटरमाइनर्स जो है वो खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके हम लोग आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंटैरोगेटिव, पोजेसिव एंड सो ऑन इस कई टाइप के पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जो है एक आर्टिकल, उसका एक टाइप है। ठीक है, और आर्टिकल के अंदर ए एन और दा आता है, तो यहाँ पे हम ब्लैक डॉग के लिए आ यूज कर रहे हैं। अब आ के बाद हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ब्लैक वर्ड का मतलब हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि हम उस डॉग की क्या बता रहे हैं, उस डॉग के बारे में हम बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो डॉग कैसा है। और डॉग यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, और एक कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि डॉग हम बता नहीं रहे कि वो पिटबुल है या कौन सा डॉग है, हम उसका एक पर्टिकुलर क्या बोल रहे हैं, कैटेगरी बता रहे हैं, तो इट्स अ डॉग। ठीक है, तो आ ब्लैक डॉग, यहां तक का जो मैं पार्ट अगर डिस्कस करूं तो इट इज अवर सब्जेक्ट। ये क्या हुआ, बना हमारा सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट में आ गया हमारा डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एक नाउन आ गया। ठीक है ना, तो एक सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सब्जेक्ट, इसके हिसाब से हमारी वर्ब बनती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है ना कि इसके ऊपर बेस करता है हमारा पीछे का हिस्सा, ये पीछे का पूरा हिस्सा है ये इस सब्जेक्ट के ऊपर ही बेस होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे कि इज रनिंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स अस, तो इसमें मैंने इस रनिंग के बाद में ये जो मैं यहां पे बताऊंगा आपको, इज रनिंग जो है ये पूरा का पूरा वर्ब है। क्या है, ये पूरा का पूरा वर्ब है। और उसके बाद में यहां पे मैं बोलूं ये क्या है, तो यू विल से वेरी फास्ट, ये बता रहा है कि उस वर्ब की विशेषता, उस क्रिया की विशेषता बता रहा है ये, कि भाग तो रहा है लेकिन कैसे भाग रहा है, तेज। तो इसका मतलब उस क्रिया की विशेषता बता रहा है ये वेरी फास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ हमारा एडवर्ब जो वर्ब को ऐड कर रहा है। ठीक है ना, एडवर्ब। नाउ अब यहां पे मैं कहूं
कि मी क्या है, मी इज द ऑब्जेक्ट, मी इज द ऑब्जेक्ट एंड टूवर्ड्स इज द कॉम्प्लीमेंट, जो पीछे का हिस्सा बच गया, ठीक है। तो टूवर्ड इज द कॉम्प्लीमेंट। इस पूरे हिस्से को मिला के मैं क्या बोलता हूं, इट विल बी नोन एज द प्रेडिकेट, इट विल बी नोन एज प्रेडिकेट। ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, इट्स अ सब्जेक्ट, वेट अ मिनट, दिस होल पार्ट इज नोन एज प्रेडिकेट, ठीक है। दिस इज सब्जेक्ट। आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों को इंग्लिश में पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जब एक डॉक्टर जब एक डॉक्टर बनने जाता है ना, एमबीबीएस करना शुरू करता है, तब उसको पहले ही ना पोस्टमार्टम दिखाया जाता है करते हुए, ताकि उसको सिखाया जाता है कि भाई आप अगर इस बॉडी को खोल दोगे तो इसके अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या पार्ट है। वो तो आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे पैनक्रियाज है, यहाँ पे ये। लेकिन जब आप डॉक्टर की पढ़ाई करते हो तो आपको पूरी बॉडी खोल के दिखाई जाती है एक्चुअली में, कि यहाँ पर एक्चुअली में ये यहाँ पर और ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे हो तो मैं आप लोगों को पहले एक सेंटेंस के पोस्टमार्टम करके दिखा रहा हूं कि यहाँ पर इस सेंटेंस में ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है और ये यहाँ पे आता है। तो अगर आप लोगों को एक इंग्लिश का स्टार्टिंग कर रहे हो, यू आर अ बिगिनर ऑफ इंग्लिश, तो आपको क्या करने हैं, पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई कहां पर क्या है। इट्स वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना पता चल चुका है कि जो ए है ये क्या है, ये है आपका डिटरमाइनर, ठीक है ना। ए इज योर डिटरमाइनर, ठीक है। एंड ब्लैक इज द एडजेक्टिव, डॉग इज योर नाउन, रनिंग इज योर वर्ब, very fast is adverb, and towards is the complement, and me is the object. Okay, so it's a very basic thing you are understanding today. अभी हम इसमें अगर चले आगे तो अब आप लोग इसको पढ़ना शुरू कर सकते हो कि अब इसमें हम एक एक चीज को पढ़ेंगे कि पूरी इंग्लिश यही है। अगर आपने इस पूरे को पढ़ लिया समझ लो आपको पूरी इंग्लिश आ गई, ठीक है। फिर आप इनको तोड़ मरोड़ के कैसे भी कुछ भी कर सकते हो। अब डिटरमाइनर्स एक टॉपिक है जिसको पढ़ते हैं अलग अलग, लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब, और वर्ब के अंदर आते हैं हमारे टेंसेस, ठीक है। तो वर्ब जो है पहले हम वो करेंगे। वैसे जिन लोगों के लिए ये पहली क्लास नहीं है उन लोगों के लिए मैं अलग से डिटरमाइनर की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो वर्ब इज नॉट अ वेरी स्मॉल टॉपिक, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वर्ब है क्या, ठीक है। ध्यान से, वर्ब, अगर मैं वर्ब को आप लोगों को बताऊं, मैंने क्या कहा कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो बताता है कि आगे की चीज कैसे होने वाली है, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है प्रेडिकेट, ठीक है। इसका मतलब वर्ब भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे लिखते हैं ही इज रनिंग, है ना, और इसमें लिखेंगे ही इज रनिंग और यहां पे आ जाएगा वी आर रनिंग। दैट मीन्स यू कैन से कि अगर हमारा सब्जेक्ट वी था तो यहाँ पे आर हो गया, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही था तो इज हो गया। दैट मीन्स सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा वर्ब चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे ये चेंज हो रहा है। लेट्स डिस्कस। देखिएगा, वर्ब, अगर मैं वर्ब को देखूं तो वर्ब मेरे दो हिसाब से होती है वर्ब। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टेंस, on the basis of tense and on the basis of object, on the basis of object, ठीक है। on the basis of object का मतलब क्या हुआ, ऐसे जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, वैसे ही यहां पर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है ना। ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट पीछे से लगा हो, जिस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट हो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो उसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव। जैसे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मैं हटा दूंगा इसमें। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि राम ईट्स, दैट मीन्स राम ईट्स व्हाट, राम क्या खाता है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है पीछे से, कोई भी
ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा कि वो क्या खाता है। राम खाता है लेकिन क्या, क्या का तो जवाब ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। मतलब जिसमें क्या, कब, कहाँ, कैसे, इसका कोई जवाब ही ना आए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हुई आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें कोई अकर्मक, अकर्मक का मतलब इसमें कोई कर्म ही नहीं है। कर्म मतलब कर्ता ने कर्म को, तो कर्म नहीं है, ठीक है ना, अकर्मक हुआ वो, दैट मीन्स इनट्रांजिटिव, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन मैं कहूं कि राम ईट्स समोसा, राम ईट्स व्हाट, राम ईट्स समोसा, दिस इज ट्रांजिटिव। यहां पर ईट ही क्या बन जाएगी आपकी, ट्रांजिटिव, ठीक है। ये तो अलग कैटेगरी हुई उसकी, ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव, इट्स वेरी सिंपल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टू टाइप ऑफ फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप मैं पहले बाद में इसलिए बताता हूं क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसको कटा के साइड कर दिया, अब इसके ऊपर ध्यान देंगे। देखिएगा, वी विल ओनली फोकस ऑन दिस। तो यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। कभी आप लोगों ने अगर सुना हो कि फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब सुना होगा, पर याददाश्त में थोड़ी थोड़ी निकल गई होगी। देखिए इसका मतलब सिंपली क्या होता है, फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो टेंस के हिसाब से बदल जाती हैं, या फिर जिनको सब्जेक्ट इफेक्ट करता है, जिनको सब्जेक्ट इफेक्ट करता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि सब्जेक्ट हर वर्ब को इफेक्ट करता है, सब्जेक्ट हर वर्ब को इफेक्ट नहीं करता, सब्जेक्ट कुछ वर्ब को इफेक्ट करता है, कुछ वर्ब को इफेक्ट नहीं करता है। जिनको सब्जेक्ट इफेक्ट करता है उसको तो बोलेंगे फाइनाइट, और जिसको सब्जेक्ट इफेक्ट करता ही नहीं उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। जैसे इसके अंदर भी फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं आपकी, जो कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे नहीं अभी, क्योंकि वो पूरी इंग्लिश आ जाए ना आपको उसके बाद भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में वो रुकावट नहीं लाती। जैसे कि हम बात करें जेरेंट, जेरेंट पार्टिसिपल्स, कभी आपने नाम सुने ही होंगे इसके, पार्टिसिपल्स। और एक होता है आपका इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसको यहां पे अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं नॉन फाइनाइट, इससे क्लियर हो जाएगा फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। अब यहां पे आपको इस पार्ट को बिल्कुल छोड़ देना है अभी फिलहाल, क्योंकि ये जो है जब आप पूरी इंग्लिश पढ़ लोगे तब मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए अब हम फर्दर क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं फाइनाइट वर्ब की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उसके अगर हम फर्दर 2 हिस्से करें तो वो आती है मेन वर्ब, मेन वर्ब, और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हेल्पिंग की बात नहीं हो रही है। अब देखेंगे मेन वर्ब क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। अब ऑक्सिलरी वर्ब के भी मैं 2 हिस्से कर रहा हूं, प्लीज समझने के लिए आपको बहुत जरूरी है सब चीजें। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स, के भी आपने मॉडल का नाम सुना है, मोडाल्स कुछ लोग बोलते हैं उसको, मोडाल्स, ठीक है। तो यहां पर हम इसकी बातें कर रहे हैं। अभी मेन वर्ब के अंदर जो है यही पूरा टेंस है, यही सब कुछ है। मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, मेन वर्ब के आपने 3 फॉर्म पढ़े ही होंगे, ये हमेशा टेंस के बेस पे चलती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं पूरे चार्ट को। देखिए तो अल्टीमेटली वर्ब 2 बेसिस पे डिवाइड किया हमने, एक तो टेंस के बेस पर और एक ऑब्जेक्ट के बेस पर। टेंस के बेस पर हमारी वर्ब होती हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट वर्ब जेरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव, और फाइनाइट वर्ब के अंदर हमारी मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स और मेन वर्ब। अब जैसे मैं यहाँ पे एक चीज बोलूं आपको, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा था, मैं कहूं कि राम इज ईटिंग फूड, राम इज ईटिंग फूड। तो मेरी बात समझिए ध्यान से, यहां पे मैंने जो बोला राम तो हुआ सब्जेक्ट, ठीक है, इज और ईटिंग
ईटिंग को क्या बोलूंगा मैं, मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। और इज क्या है, माय हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। अब यहां पे राम इज ईटिंग फूड, तो यहां पे आपका राम इज ईटिंग फूड में इज हुआ हेल्पिंग वर्ब और ईटिंग हुआ मेन वर्ब। अब जैसे मैं यहां पे इसको चेंज कर दूं, मैं लिखूं राम ईटन, राम हैज ईटन, एक मिनट, राम हैज ईटन मैंगो, राम ने आम खा लिया है। तो यहां पर हैज क्या हुआ, अगेन आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हुई आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी सेंटेंस में अगर लिखते हो तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो टेंस पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेंस में हमारा इसी का सबसे बड़ा रोल होता है। इज कहां पर आएगा, हैज कहां पर आएगा। अब आपको ये पढ़ने की जरूरत है कि इज एम आर कहां पे आता है, हैज हैव कहां पे आता है, और ईट्स, ईटन, एट, ये सब कहां कहां पे आते हैं, तो उसके हिसाब से हमें करना होता है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो हम इसको करके और टेंस स्टार्ट करेंगे। ओके, नहीं टेंस मतलब इसी का पार्ट है ना। ओके,